प्रायश्चित्त सूत्र प्रतिक्रमण में 4 बार बोला जाता है। ऐसे तो प्रायश्चित्त सूत्र 3 टाइप्स का है, यानी टाइप्स हम बोलेंगे तो क्या कौन से हैं, तो 3 जो प्रायश्चित्त सूत्र हम बोलते हैं वो 3 प्रकार के हैं, यानी उसमें 3 शब्द अलग अलग उच्चारण किए जाते हैं। और जो पहला प्रायश्चित्त सूत्र बोलते हैं वही चौथे बार भी बोला जाता है। तो 3 प्रायश्चित्त सूत्र जो है वो है, पहला प्रायश्चित्त सूत्र जो है वहां पे है इच्छामि हायुम कौसगम, इसका उच्चारण हम करते हैं। अब दूसरा प्रायश्चित्त सूत्र जब बोलते हैं वहां पे ठायुम कौसगम के जगह हम बोलते हैं आलोइउम। और तीसरी बार जब हम प्रायश्चित्त सूत्र बोलते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं पडिक्कमियुम। तो ये 3 तरह के प्रायश्चित्त सूत्र हैं। तीनों का ही जो अर्थ है वो सेम है, बस जो शब्द चेंज किए हैं उसकी वजह से उसके बोलने की जगह बदल जाती है। यानी हम जब इच्छा मिठाइयों का सद्गम बोलते हैं तो वहां पर हम कारक सर्ग में स्थिर होने से पहले हम बोलने वाले होते हैं। आलोयम जब बोलते हैं यानी आलोचना कर रहे होते हैं, जब हम अतिचारों का पाठ बोलते हैं उसके बाद पाप स्थान बोलने के बाद हम प्रायश्चित्त सूत्र बोलते हैं। और जब परिक्रम्युम बोलते हैं तो चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक में हम इस प्रायश्चित्त सूत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं। तो इसका उच्चारण अभी हम जानेंगे शब्द शब्द, मैं बोलूंगी, आपको भी समय मिलेगा मेरे पीछे दोहराने का। शुरू करेंगे। प्रायश्चित्त सूत्र इच्छामि हायुम कौसगम या फिर आलोइउम या पडिक्कमियुम। जो में देवसियो अय्यारो कौ काइयो वाइयो मानसियो उत्सुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिजो दुज्जाओ दुव्विचिंतियो अणायारो अणिच्छि अव्वो असावग पाउगो नाणे तह दंसणे चरिता चरिते सुए सामाइये तिणहम उत्तीणम चौन्हम कसायाणम पंचन्हम अणुव्वयाणम तिणहम गुणव्वयाणम चौन्हम सिक्खावयाणम बारस विहस्स सावग धम्मस्स जम खंडियम जम विराहियम तस्स मिच्छामि तुक्कडम। इसका अर्थ जानेंगे। इच्छामि यानी मैं इच्छा करती हूं, हायुम करने की यानी स्थित होने की, किसमें स्थित होंगी, कौसगम कायोत्सर्ग। अगर पडिक्कम्युम बोल रहे हो तो प्रतिक्रमण करती हूँ, किसका, तो दुष्प्रवृत्ति का प्रतिक्रमण करती हूँ, यानी दुष्प्रवृत्ति सावध्य प्रवृत्तियों से निवृत्त होने के लिए या उनसे बचने के लिए। आलोयुम शब्द का उच्चारण जब कर रहे हो तो आलोचना करने के लिए। जो में देवसियो यानी दिवस संबंधी, दिन भर में, अय्यारो कहो यानी अतिचार किया हो, यानी जो मैंने व्रत लिया है उन उन व्रतों में कोई दोष सेवन करने के लिए अगर मैंने प्रवृत्ति की हो, अतिचार अर्थात दोष सेवन की प्रवृत्ति करना, तो ऐसा कोई अतिचार या प्रवृत्ति मैंने की है। कौन सी प्रवृत्ति में कैसे कर सकती हूँ, या तो शरीर से या वचन से या मन से। तो काइयो वाइयो मानसियो, काइयो यानी शरीर से, शरीर संबंधी कुछ किया है, वाइयो यानी वचन संबंधी, मानसियो यानी मन संबंधी अगर मैंने कोई अतिचार का सेवन किया हो। उत्सुत्तो यानी सूत्र के विरुद्ध मैंने कुछ प्ररूपणा की है, कोई आचरण किया है,
सूत्र यानी आगमों के विरुद्ध, आगमों में जो बताया गया है उसके विरुद्ध अगर हम आचरण करते हैं तो वो होता है उत्सूत्र। उन उन्मग्गो यानी मार्ग के विरुद्ध, जो मार्ग भगवान ने बताया है, कौन सा मार्ग है, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप का, उस मार्ग के विरुद्ध अगर मैंने आचरण किया है, उस मार्ग पर मैंने कुछ प्ररूपणा की है, उस मार्ग के विरुद्ध किसी को, अकप्पो यानी आचार के विरुद्ध मैंने कोई काम किया है, सूत्र के विरुद्ध, मार्ग के विरुद्ध या फिर आचार के विरुद्ध, यानी जिस प्रकार का आचरण बताया गया है कि कैसा आचरण होना चाहिए मोक्ष के निकट जाने के लिए, उस आचरण के विरुद्ध अगर मैंने कोई आचरण किया है, अकर्णिक जो न करने योग्य कार्य किया है, जो नहीं करना चाहिए था, भगवान की जिसमें आज्ञा नहीं है वैसा मैंने कार्य किया हो, तो झाओ यानी दुष्चिंतन, अशुद्ध ध्यान मैंने किया हो, अशुद्ध ध्यान यानी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान यानी कोई इष्ट का वियोग हो गया, कोई अनिष्ट का संयोग हो गया, प्रतिकूल वेदना आ गई, या फिर भोग भोग की मैंने इच्छा कर ली, तो ऐसा कुछ मैंने अगर किया है, उन चीजों के लिए मैंने चिंतन किया है बार बार एकाग्र होकर, तो वो आर्त ध्यान। और रौद्र ध्यान यानी जो रुद्र और कठोर ध्यान है, जैसे हिंसा करने के लिए, चोरी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, या अपने प्राप्त विषयों के संरक्षण के लिए मैंने कोई ऐसे रुद्र कठोर कार्य किए हैं, तो वैसा रौद्र ध्यान। तो ये दो प्रकार के ध्यान, जो आप चार प्रकार के ध्यान, उन चार प्रकार के ध्यानों में दो ध्यान अशुभ और दो ध्यान शुभ कहे जाते हैं। तो जो शुभ ध्यान है वे ध्यान के अंतर्गत आते हैं, निर्जरा के अंतर्गत आते हैं, पर अशुभ ध्यान आर्त और रौद्र जो है वो ध्यान के या निर्जरा के अंतर्गत भी नहीं लिए जाते हैं। तो वैसा ध्यान अगर मैंने अशुद्ध ध्यान किया है, दुव्य चिंतियो अशुद्ध चिंतन किया हो, ध्यान करना यानी बार बार उसी चीज पे हम एकाग्र होकर उस चीज का चिंतन करते रहते हैं, और एक बार चिंतन करना यानी चिंतन होता है, अब उसी चीज में बार बार हम अनुप्रेक्षा की तरह बार बार उसको करते हैं, तो वह ध्यान बन जाता है। तो अशुद्ध चिंतन भी अगर मेरे मन में आया हो, अनायारो अनाचार यानी नियमों का पूरी तरह से भंग कर दिया, उनको तोड़ दिया, उनका खंडन कर दिया, यानी पूरा सेवन ही कर लिया उन नियमों का मैंने, जैसे मैंने 24 के त्याग कर लिया और पानी पी लिया, मैंने अब्रह्मचर्य का त्याग कर लिया था और अब्रह्मचर्य का सेवन कर लिया, झूठ बोलने का त्याग किया था, झूठ बोल लिया, तो पूरी तरह से अनाचार का सेवन कर लिया। अनिच्छ अवो अवांछनीय पदार्थ, जो पदार्थ मेरे लिए आवश्यक नहीं है, अनावश्यक पदार्थों की मैंने इच्छा कर ली, जैसे कोई शराब पी ले, कोई सिगरेट का सेवन कर ले, कोई मद्य मांस मदिरा इन मांस का सेवन कर ले, तो इस तरह से जो अवांछनीय पदार्थ है उनकी इच्छा कर ली अगर, असावक पाउको, असावक पाउको यानी अश्रावक वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति मैंने कर ली, श्रावक के आचरण के प्रतिकूल अगर मैंने आचरण कर लिया हो, तो नाणेतः दंसणे ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन में अगर मैंने कहीं गलत आचरण कर लिया हो, चरिताचरित्ते जैसे हमने प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा में भी समझा था, चरिताचरित यानी व्रताव्रति श्रावक का धर्म, देश विरति जो हमारा धर्म है उसमें अगर मैंने कुछ आचरण गलत किया है या उसका भंग किया हो, चरिताचरित यानी थोड़ा व्रत थोड़ा अव्रत, जो हम श्रावक हैं व्रताव्रति संयमा संयमी जिन्हें कहा जाता है, तो जिसे देश व्रत भी देश विरति भी कहा जाता है, यानी थोड़े अंश में त्याग होता है, जो पांचवा हमारा गुणस्थान है देश विरति गुणस्थान। तो देश विरति में सुए यानी सूत्र जब पढ़ने चाहिए थे उस समय पे नहीं पढ़ा, यानी अकाल में मैंने आवश्यक कर लिए हो, क्या क्या किए, सामायिक सामायिक में तिणहम, सामायिक में अगर मैंने अकाल में जो आवश्यक अवश्य करनी है, यानी सामायिक जो है वो अकाल में कर ली हो, तो अब आगे देखिए जो इसमें आता है, तो प्रायश्चित सूत्र में आप समझ सकते हो कि हम प्रायश्चित सूत्र में किन किन हमारे नियमों का हम प्रायश्चित करते हैं, तो वो यहाँ पे क्रम से आता है। तिणहम गुप्तेणम यानी 3 गुप्ती, चौनहम कसायाणम यानी 4 कषाय, 3 गुप्ती कौन सी, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, 4 कषाय कौन से, क्रोध मान माया और लोभ। इसके बाद है पंचन्हम अनुव्ययाणम, 5 अनुव्रत, 5 अनुव्रत कौन से हैं, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तिणहम गुणव्ययाणम, 3 गुणव्रत, 3 गुणव्रत कौन से हैं, दिग्विरति भोगोपभोग परिमाण विरति, जिसका अभी संशोधन होकर नाम आया है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत,
अनर्थ दंड विरमण व्रत। उसके बाद है चौन्हम सिक्खावयाणम, 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत कौन से? सामायिक, देशावकाशिक, औषधोपवास व्रत और यथा संविभाग या अतिथि संविभाग व्रत। तो यहाँ पर हम जो प्रायश्चित करते हैं वो किनका कर रहे हैं? 3 गुप्ती, 4 कषाय, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 12 व्रत जो है श्रावक के, उनका 2 तरह से वर्गीकरण होता है। एक वर्गीकरण होता है 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत, या फिर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो इस तरह से 2 वर्गीकरण 12 व्रतों के होते हैं। इसके आगे आता है 12 विहस्स, यानी इस प्रकार का 12 व्रत रूप। जो हम हमारा धर्म जो है श्रावक धर्म, वो है 12 व्रत रूपी धर्म। तो इस प्रकार 12 व्रत रूप तो मेरा श्रावक धम्मस, श्रावक धर्म है। तो इस श्रावक धर्म में अगर कहीं पर, जो अब आगे हम बोल रहे वो है जमखंडियम। जमखंडियम, अगर मैंने थोड़ा सा खंडन किया हो, थोड़ा सा उसका तोड़ा हो उस व्रत को। जम विराहियम, अगर मैंने उसकी पूरी तरह विराधना कर ली हो, यानी पूरी तरह से व्रत को तोड़ ही दिया हो, तो तस्स मिच्छामि दुक्कडम, तो उसका जो भी मुझे पाप लगने वाला है वह निष्फल हो जाए, मिथ्या हो जाए। मैं अपने उस दुष्कृत के लिए निष्फल होने की कामना कर रही हूँ। तो यानी अगर प्रायश्चित सूत्र का शॉर्ट में अगर हम अर्थ समझे तो क्या होता है, हम यहाँ पर 12 व्रतों की आलोचना ले रहे हैं। मन वचन काया से हमने जो भी किसी भी दुष्प्रवृत्ति का सेवन किया हो उसकी हम आलोचना कर रहे हैं, उसके लिए प्रायश्चित ले रहे हैं।